उसने अचानक पाया यार कि ऐसे कूदते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने शरीर को ऊपर लेके जाते हैं, और अगर लेट के कूदते हैं तो हमारा शरीर तो ऊपर से जाता है लेकिन असली का शरीर नीचे से जाता है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो हमारा शरीर तो ऊपर से चला गया लेकिन सेंटर ऑफ मास, क्योंकि किसी भी चीज़ अगर ऐसे है तो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ रहेगा ना, उसने ऐसे धनुष बना दिया तो नीचे। तो कोई एक्चुअली लड़ाई नहीं कर सकता, उनसे कह सकता है यार तुमको बोला था ऊपर से जाना, तुम ऊपर से तो गए नहीं, शरीर गया है तुम्हारा नहीं गया। इसलिए वो लोग कम ऊर्जा लगे। ऊर्जा किस लिए लगती है? आपके सेंटर ऑफ मास को ऊपर उठाने में। एंड हेंस यू विल ऑलवेज वांट टू डू दिस, यू विल नेवर। आफ्टर 1964 व्हेन ह्यूमन बीइंग्स डिस्कवर्ड कि लेट के भी कूद सकते हैं, उसके बाद से आज तक कोई भी टाप के नहीं कूदा है, सब लेट के कूदे हैं, एवरी सिंगल वन, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उसको देखा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्यूबा का है, 2.45 मीटर आज भी उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कुछ 30 साल पुराना। कोई अचानक दिमाग में आ जाएगा, बट ही इज़ अ क्यूबन। आई स्टिल रिमेंबर, हमारे घर में कभी से टीवी नहीं था, अभी भी नहीं है, बट हमें याद है बगल वालों के घर में जाके कूदते हुए देखा था, बड़ा जबरदस्त देखा। क्या लगता है क्या गड़बड़ है? कहानी सुनी है खाली, ये बुद्धू बना दिया है आपका। आप आज घर पर जाएं और गिलास में पानी में पत्थर डालें, पानी बाहर नहीं आएगा, पत्थर आएंगे। बचपन से आपका, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं, कभी पूछा नहीं, आपने करा नहीं है। अगर आपका गिलास आधा भरा है तो पत्थर बाहर आएंगे, चौथाई भरा है तो पत्थर बाहर आएंगे, 80%, 3/4 80% भरा है तब पानी आएगा। अरे तो कौवा बोलेगा हम बुद्धू हैं क्या यार, ऐसे ही उल्टा करके पी लेंगे, पत्थर क्यों डालेंगे? अगर आपका ऊपर तक भरा हुआ है गिलास तो ऐसे ही चौंच टेढ़ी करके पी लेगा। Why am I showing you this? Because you see, this is what is the scientific or whatever temper. We will have to sort of go beyond and ask this question, why things are happening the way they are happening. और सूरज पूरब में निकलता है तो मान लिया, कम से कम सुबह उठ तो जाते। कहो सर रात को 3 बजे रील देख देख कर सोते हैं, सुबह कहाँ से उठेंगे? कैसे उठ सकते हो यार? 3 बजे तक तो वो चल रही थी, ऐसे अंगूठे खराब हो गए हमारे तो, ऐसे हिला हिला कर, है ना? कैसे सुबह उठेंगे? सुबह तो उठ नहीं सकते। बट अगर गलती से उठ जाए आप सुबह, तो आप देखें जाकर कि यार ये तो पूरब से निकलता ही नहीं है, क्या चक्कर है? किसी ने आपको बता दिया, ये दिखाना नहीं चाहिए था, चित्र पर दिखा दिया, किसी ने आपको बोल दिया एक त्रिकोण में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा होता है? वो भी झूठ है, मिथ्या है। ओ यार ये तो आके इन्होंने सारी हमारी 12वीं फेल करा दी, सब कुछ गलत बता दिया। आप किसी मौसमी के 8 टुकड़े करिए, 8 जानते हैं बीच से, और उसके बाद 4, आपके हाथ में 1 पीस आ जाएगा। तीनों कोण 90 डिग्री हैं, 270। इनफैक्ट अगर आप त्रिकोण बनाते हैं एक स्फीयर पर, मौसमी पर, तो कोई भी त्रिकोण 180 का हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट द मैक्सिमम पॉसिबल, ऑलवेज द ट्रायंगल विल बी ग्रेटर देन 180। बनाओ, पतली से पतली लाइन बनाओगे, होगी नहीं होगी थिकनेस? होगी। एंड वी से देयर इज नो थिकनेस। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो दिमाग में चले, n डायमेंशंस, 2 डायमेंशन, 3 और 4 और व्हाटएवर, उसको हमको अगर ढंग से प्रकृति मतलब जोड़कर कुछ नहीं करें तो समस्या हो जाती है। एनीवेज मैं आई थिंक मेरा समय मुझे मालूम नहीं कितना है, मुझे बोला गया था कि वर्कशॉप है, बट अपेरेंटली पैनल डिस्कशन, सो आई डोंट नो हाउ मच। Maybe I'll tell you maybe one more story, show you 1 or 2 toys and then finish. इस चित्र में क्या दिखाई देता है? ये मैंने चित्र खींचा था आई थिंक 5-6 साल पहले, पंकज मुझे याद नहीं, बट हाँ IIT में ही खींचा था। इस चित्र में कुछ लोग कहेंगे कि हमें पत्तियाँ दिखती हैं, एंड इन फैक्ट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स इन माय लाइफ। आई रिमेंबर आई वाज 38 and then I read this story, and you can try this experiment at your home. और जो मैं बताऊंगा फिर मैं बाद में पूछूंगा कितने लोगों को ये कहानी पता थी, और जब मुझे ये कहानी पता चली तो मुझे सच में लगा कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है। बताता हूँ पर आपको, जमीन पर आप वो खींच लीजिए समानांतर रेखाएं, जानते हैं समानांतर रेखाएं, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस। अब वो वही बोलेंगे कि धरती पे नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि धरती
तो मान लीजिए, अभी मान लेते हैं कि सीधी है तो आपने खींच ली सामान, कितनी दूरी रखेंगे? जितनी माचिस की 2 तिल्लियाँ खींच दी, और आप तिल्लियाँ उछालिए, रैंडमली उछाल सकते हैं ना। मान लीजिए आपके पास 10 तिल्ली हैं, 10 तिल्ली उछालेंगे तो 3 तिल्लियाँ ही लाइन को टच करेंगी, बाकी सब लाइन के बीच में गिरेंगी, गारंटी है। 100 डालेंगे तो 31 टच करेंगी, 1000 डालेंगे तो कोई बताएगा कहाँ जा रहे हैं हम? 314, और 10,000 डालेंगे तो 3,141 टच करेंगी, बाकी सब लाइनों के बीच में। क्या है ये? पाई की वैल्यू, जैसे कोई कह रहा है, और तो मुझे लगा काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट पाई की वैल्यू है इन डेसिमल 3.14 वोटेवर। सो 3,141 आ गया। अब यार यहाँ पे तो गोला भी नहीं है, ऑल आर स्ट्रेट लाइन्स, एंड तिल्ली इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, एंड आई हैव ड्रॉन स्ट्रेट लाइन। सो अभी तक तो हमको बताया था पाई तो गोले में ही आता है, चाहे गोला हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे जो हो, पाई वहीं आता है। और यहाँ तो साला गायब हो गया, है ही नहीं, क्या करें? When I read this story, this problem was discovered almost 150 or 200 years ago by somebody called Buffon. किसी ने सुनी है कहानी? यार ये तो पाई जो है ये लाइनों में भी होता है, जरूरी नहीं है गोले में हो। और उत्तर जानना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। कोई पूछ रहा था ना उत्तर, सवाल चाहिए कि उत्तर चाहिए, अभी पिछले सेशन में कोई पूछा था। आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज गिव एन आंसर टू अ प्रॉब्लम। Let the child think. It will be the most amazing thing for you to think कि यार नेचर को कैसे पता चला कि 31 तिल्लियाँ टच होनी चाहिए, बाकी सब 69 बीच में गिरेंगे, उसको कैसे पता? Somebody बैठ के कोई ऊपर से देख रहा है माचिस की तिल्ली को? No, I think that is what the biggest thing is which we are missing, is that joy, is that ability to observe and sit on something for hours in end, और उसमें मज़ा आता है। में नौकरी मिल जाए, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने इसको बहुत छोटा आंक लिया है। पढ़ाई को, विज्ञान को, गणित को बहुत छोटा आंका है। कहीं बड़ी चीज़ है, क्या बड़ी चीज़ है? मज़ा आता है यार। कभी आप जाते हैं, सुबह क्वाड्रेटिक की बात हो रही थी, मतलब छोटा क्यों आंका है बताता हूँ, या क्योंकि मन में भाव उमड़ रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। मतलब कभी मुझे लगता है कि यार कोई चीज़ हम बच्चों को पढ़ाएं तो पूछते हैं यार ये ज़िंदगी में काम आएगी कि नहीं, ऐसे पूछते हैं ना, इससे नौकरी मिलेंगे, इज इट रेलेवेंट टू मी, डू आई गेट अ जॉब विद दिस, विल समबडी हायर मी इन बैंगलोर। आप, मुझे मालूम नहीं उज्जैन में कहाँ जाते हैं, बट मान लीजिए आप कहीं पर, यहाँ पर कोई घूमने की जगह है, वहाँ जाते हैं। मैं सुबह ही आया था, शाम को वापस जाना है, तो मान लीजिए आप जाएंगे, घूमने जाते हैं, या आप अहमदाबाद आएंगे तो मान लीजिए वाटर फ्रंट, हमारे IIT में आइए, कभी गुजरात में आइए, 24 घंटे हमारी लैब खुली रहती है, और 665 दिन 365 दिन खुली रहती है, 24 घंटे। कभी भी आएंगे तो लोग मिलेंगे वहाँ पर, अभी 65 लोग हैं। तो कभी आप मान लीजिए रिवर फ्रंट घूमने गए अहमदाबाद में, तब कभी पूछते हैं क्या यार ये काम में आएगा, या पिक्चर देख ली या रील देख ली तब पूछते हैं क्या लाइफ में काम आएगी क्या है? तब तो नहीं पूछते। द मोमेंट आई से कि यार ये वाली चीज़ है, तब तुरंत क्या सवाल आता है? एंड दैट इज़ वेयर आई फील एज एकेडमिक वी हैव लॉस्ट आवर ऑडियंस। हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपके दिमाग में कीड़ा डाल दें, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको रुचि आए, उतनी रुचि जितनी मुझे है। पर मेरी मोमबत्ती अगर बुझे तो मैं कैसे जलाऊं आपकी? एंड दैट इज वेयर आई फील आई एम नॉट एज एन एकेडमिक, आई डोंट केयर वेदर यू गेट अ जॉब और नॉट, आई डोंट केयर वेदर यू व्हाटएवर, माय जॉब इज टू मेक श्योर दैट यू आर एक्साइटेड। आप मेरी कक्षा में आए, मैंने आपसे कुछ बातें करी, कुछ करा, उसके बाद आपसे कुछ चर्चाएं हुई, उसके बाद आपको नौकरी मिले ना मिले उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे साथ अगर 45 मिनट रहे और 30 घंटे का मैंने आपसे चर्चाएं करी, तो उतनी देर में आपको अच्छा लगना चाहिए। एंड दैट इज़ द होल पॉइंट। और मैं लास्ट में एक स्लाइड दिखा के ख़त्म कर दूँगा। ये सब आपके सामने दिखाई देता है, कॉनिक सेक्शन है ये लैंप में अगर आप ये फुटबॉल के ऊपर डालेंगे ना अलग अलग तरीके से, तो आपको गोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब दिखेगा, आपके घर में दिखेगा। ध्यान ही नहीं गया, रील में पूरे टाइम है, कैसे दिखेगा? ये दिखेगा, बिल्कुल साफ दिखेगा। एंड देन यू विल आस्क, ये बाय द वे मैंने खींची हुई पिक्चर है, सबसे राइट वाली है वो मेरे घर की है। तो आप पूछोगे यार ये बना क्यों? खीरे को तिरछा काट दीजिए तो ये, चुकंदर को तिरछा काटिए तो भी दिखेगा। लास्ट में मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, मुझे लग रहा है मेरा समय ज़्यादा हो गया। ये एक एपिसोड हमने करा था, मैं उसके बारे में 2 मिनट में बता दूं। एक 30-30 एकलव्य
सीरीज़ है, इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं, 30-30 एकलव्य। टुडे हमारी लैब का जो चैनल है, इट इज़ द बिगेस्ट चैनल इन इंडिया इन द सेंस दैट 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। बिगेस्ट चैनल मतलब जो भी संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों का सबसे बड़ा आज की तारीख में कहते हुए अच्छा भी लगता है। तो उसमें एक हमने एपिसोड करा था मैथमेटिक्स ऑफ बॉटल गॉड, मतलब एक लौकी में आपको क्या दिखाई देता है? तो बोले मजबूरी में खाने वाली सब्जी, गोला, रेक्टेंगल, एलिप्स और साइन कर्व। इनफैक्ट इफ़ यू हैव अ बॉटल गॉड मतलब लौकी, तो मैं आपको उसको रेक्टेंगल भी दिखा सकता हूँ, साइन वेव भी दिखा सकता हूँ, एलिप्स भी दिखा सकता हूँ, सर्कल भी दिखा सकता हूँ उसी लौकी में। और इनफैक्ट ऐसी चीज़ काट दूंगा जिसमें ऑल ऑफ दिस आर इन दैट एपिसोड, सो आई थॉट आई जस्ट शो यू दैट। बट समटाइम्स आई फील इतनी रुचिकर चीज़ें हैं और हमने सिर्फ घंटे को A=1, B=, लॉस एंजलिस 1984 किसी के घर जाके हमने रात को, अभी बिल्कुल दूसरी तरफ है ना भारत से लॉस एंजलिस, तो रात के 12 बजे आएगा, तो किसी दूसरे के घर गए रात में टीवी देखने, टीवी पिताजी ने लिया नहीं, तो उनके घर गए, देखा और वो महिला 0.01 सेकेंड से हाँ दिल टूट गया 1984 में। वो टूटा रहा। 2 साल पहले IIT गांधीनगर में उन्होंने वो बनाई रेस ट्रैक्स, जानते हैं जिस पे लोग दौड़ते हैं, गोल गोल रहती है ना, तब वो बनाई तो मेरे दिमाग में फिर से वो घाव हरा हो गया। PT उषा लेन 5 में खड़ी थी और जिससे वो हारी रोमानिया की क्रिस्टीना, वो लेन 2 में खड़ी थी। दोनों के बीच की दूरी नापी, क्यों नापी? क्योंकि दूर से जो भागते हैं ना, वो उनको आगे खड़ा कर देते हैं। क्यों खड़ा कर देते हैं? क्योंकि वो लंबा गोला लगाते हैं। दूरी तो आपको 400 दौड़नी है, तो बराबर करने के लिए उनको आगे खड़ा, ये PT उषा को आगे खड़ा करा, उसको पीछे, तो वो PT उषा वहाँ खड़ी है, ये यहाँ खड़ी है, और उस समय बंदूक चलाते थे और लोग सुन के भागते थे, और बंदूक वाला यहाँ खड़ा है। इन दोनों के बीच में दूरी 12 मीटर है। PT उषा ने 12 मीटर बाद साउंड सुनी, और साउंड को 12 मीटर जाने में कोई बताएगा? यहाँ तो वैज्ञानिक हैं, 0.04 सेकेंड्स लगभग लगेंगे। और हारी कितने से? 0.01 से। क्यों हारी? क्योंकि देर में सुनाई दी यार, चीटिंग हो गई। एंड इट्स नॉट दैट वी ब्रिंग बैक द मेडल, दिस दैट और व्हाटएवर। व्हाई शी लॉस्ट वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बिकॉज खाने का कुछ इशू था। लेटर ऑन शी गेव इंटरव्यूज, बट आई एम सेइंग दिस इज वेयर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड साइंस और मैथ जस्ट कम्स टुगेदर एंड मेक्स इट इंटरेस्टिंग। अब आपको ये नहीं लगेगा कि यार नौकरी मिले ना मिले, इट डजेंट मैटर। मज़ा आ गया क्या? नौकरी नहीं मिले, इसरो वाले ले नहीं ले, यार जाओ, हमको मज़ा आना चाहिए। क्यों नहीं लेंगे इसरो वाले? यार लेंगे, पीछे आके लेंगे, आपको लेना पड़ेगा। उनको भी अपना विमान पहुँचाना है कहीं, बट हमको अपना देखना पड़ेगा कि हमारी रुचि बन रही है कि नहीं। आर वी एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स दैट वी आर डूइंग? क्या हमको एब्सोल्यूट अंदर से ऐसा फूटे कि आग लग जाए यार, ऐसा होना चाहिए। इफ दैट इज हैपनिंग, then I think and I absolutely believe that is going to happen. Sometimes I feel that we are lost. आज की तारीख में जब मैं बाहर 3 बच्चियाँ थी यहाँ, उनसे बात कर रहा था, क्या करना चाहती हैं आप? इस तरह के कपड़े में आओ तो कोई वैसे भी भाव नहीं देता, उनको क्या पता कौन आया है, तो ऐसे वो आराम से बात करी थी। तो उनसे बात करते करते पता चला यार, आजकल हमने ये सोचा है कि देखो लाइफ में क्यों हम काम करते हैं, क्योंकि मज़ा चाहिए, है ना? ऐसे हमारी क्या है, ये हमारा काम का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, वर्क, वेयरएवर वी आर वर्किंग। इस कार्य के क्षेत्र में से हमको पैसा और समय बचाकर यहाँ पे मजा करना है। सो वी कैन गो टू शिमला एंड डू मजा। तो क्या करना है? काम के क्षेत्र में से पैसा और समय बचाकर मजे कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि यहीं पर मजा आ जाए। अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में ही मजा आ जाए तो समय और पैसा बचाने की जरूरत नहीं है, वहीं खेल खत्म हो गया आपका। आपको पता ही नहीं चले यार क्या कर रहे हो, संडे मंडे ट्यूसडे सब गए। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी मिस। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मज़ा और शिमले के मज़े में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? दिस मज़ा इज़ इनफाइनाइट टाइम्स टेस्टी। वो मज़ा आप भूल जाएंगे, एक बार जाएंगे भूल जाएंगे। ये मज़ा ज़िंदगी भर याद रहता है। When you struggle for something and do something and you get it and you are totally involved, उस मज़े की तासीर लेवल अलग है यार, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। But if we do not show our children this taste,
उनको तो यही लगेगा ना यार शिमले में मज़े आते हैं, क्योंकि शिमले की आदत है यार, मज़े यहाँ पर ही हैं, शिमले जाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल जस्ट टेक यू वन लास्ट स्लाइड एंड आई विल फिनिश. This is what I wanted to show you, and maybe I'll show you Labs channel and all of that. But this is what happened